बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 17 मिल के रहो शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस नज़म को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल बयान कर सकें। यानी कि जो कुछ भी वो सुने उसमें जो मालूमात दी गई हों उनको वो समझ सकें, उनका वो फ़हम रखते हों, ताकि उनसे मुतल्लिक़ अगर उनसे सवालात पूछे जाएं तो वो उनका जवाब दे सकें। इसी तरह से जब भी वो कोई कहानी, कोई ख़ुलासा, कोई नज़्म, कोई ड्रामा, कोई हदायत या कोई खुतबा सुने तो फिर उसका मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें कि यानी इस चीज़ को जो वो सुन रहे हैं उसका मरकज़ी ख़्याल क्या है, किस मकसद के तहत इसको लिखा जा रहा है, शायर या मुसन्निफ़ क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों से वक्तन फ़वक्तन सवालात करते रहना है ताकि उनका फ़हम मालूम हो सके। और फिर बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनाएंगे, हम मुख्तलिफ़ समय ज़रा इस्तेमाल करते हुए कहानी सुनाएं, उनको अखबारात में से ख़बरें पढ़कर सुनाएं, उसमें इश्तिहारात दिए गए होते हैं, कुछ ऐलानात किए गए होते हैं, वो बच्चों को पढ़कर सुनाएं और फिर बच्चों से उनका मरकज़ी ख्याल पूछें। तो इस तरह बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो भी कुछ सुनेंगे उसका मरकज़ी ख्याल कम अज़ कम वो ज़रूर समझ सकेंगे। किसी भी नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें, मखसूस लबो लहजे में बैतबाजी और नज़म ख़्वानी कर सकें। किसी भी नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ लबो लहजे को दुरुस्त रखते हुए उसको पढ़ सकें, उसकी बुलंद ख़्वानी कर सकें। शेर और नज़मों को पढ़ने के लिए एक अलग लबो लहजा होता है, यानी नसर से हट कर हम अशार को पढ़ते हैं। तो अशार पढ़ने का बच्चों को तरीका आना चाहिए। इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में सबसे पहले तो आप नज़म की बुलंद ख़्वानी ख़ुद नमूने के तौर पर करेंगे। उसके अलावा हम जो सरगर्मी तरतीब दे सकते हैं वो है बैतबाजी। आप क्लास में 2 ग्रुप बनाएं, उन बच्चों के दरमियान में बैतबाजी का मुकाबला करवाएं। ये बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी होगी। बच्चे अशार याद करेंगे और अशार के मखसूस लबो लहजे में पढ़ना सीखेंगे। नज़म पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। नज़म को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। यानी कि नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना आना चाहिए कि कहाँ हमने ठहरना है, कहाँ थोड़ा आवाज़ को खींच कर बोलना है, यानी कि लय और आहंग के साथ उसको पढ़ सके। और जहाँ तक बात है मंशा और मकसद के हवाले से, जब आपको किसी भी नज़म या नसर का मंशा और मकसद समझ आ जाएगा तो फिर पढ़ने का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। बच्चों को पहले उस नज़म का मफ़हूम बयान करें कि इस नज़म में शायर का मकसद क्या है, फिर उसके बाद नज़म के अशार को पढ़ें, उनका मफ़हूम बच्चों को समझाएं, उनकी तशरीह करवाएं। तो फिर बच्चे जब उसको अच्छे अंदाज में समझ लेंगे तो फिर वो लुत्फ़ के साथ, मज़े के साथ जो है उस नज़म को पढ़ेंगे। उसमें जो तसव्वुरात बयान किए गए हैं, जो मालूमात बयान की गई हैं, वो उनको भी अखज़ करने के काबिल हो सकेंगे। नज़म सुन पढ़कर मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकें। अब यहाँ सिर्फ बच्चों ने नज़म सुन या पढ़कर मरकज़ी ख्याल बताना नहीं है, बल्कि उसको तहरीर भी करना है ताकि जब बच्चे उसको लिखें तो दुरुस्त इमला के साथ लिखें, जुमलों में तसलसल होना चाहिए। तो बच्चों को हमने यहाँ पर नज़म का मरकज़ी ख्याल भी लिखवाना है। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिखने के लिए सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि तशरीह लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है। जो अशार आपको तशरीह के लिए दिए गए हों, पहले आपने उसका हवाला देना है कि ये अशार कौन सी नज़म में से लिए गए हैं, इसके शायर का क्या नाम है और इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। यानी आपने बच्चों को बताना है कि उन अशार से, जिस नज़म में से वो अशार लिए गए हैं, उसका मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ करवाना है। उसके बाद फिर दिए गए अशार की तफसील के साथ तशरीह करनी है। उसमें आप दीगर शोरा के अशार शामिल कर सकते हैं, अक़वाल शामिल कर सकते हैं, उसमें आयात और अहादीस का तर्जुमा आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बच्चों को बार बार आपने दोहरा देनी है
کہ جو بھی وہ اضافہ کریں، جو بھی حوالے کے اشعار لکھیں یا اقوال لکھیں تو ان کی مطابقت ہونی چاہیے دیے گئے شعر کے ساتھ۔ سابقے اور لاحقے کی مدد سے الفاظ سازی کر سکیں۔ سابقے حروف یا الفاظ کا وہ گروہ ہوتا ہے جو ہم کسی بھی لفظ سے پہلے لگا دیتے ہیں تو نیا لفظ بن جاتا ہے، جس کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں، اور لاحقے وہ گروہ ہوتا ہے حروف کا جو ہم کسی بھی لفظ کے بعد لگاتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں ہم نے سابقے اور لاحقے استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ بنانے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو مشق کروائیں گے، مزید سرگرمیاں وضع کریں گے تاکہ بچوں کا تعلم پختہ ہو جائے، الفاظ کا درست تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر بچوں کو درست تلفظ آتا ہے کسی بھی لفظ کا تو اس کے لیے اعراب لگانا مشکل نہیں ہے، اسی طرح سے اگر اس کو اعراب لگانے آ جائیں تو پھر وہ درست تلفظ بھی سمجھ لیتا ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ تو بچوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کروائیں۔ آپ وائٹ بورڈ پر مختلف الفاظ لکھیں گے، ایک ایک بچے کو بلائیں، اسے کہیں کہ درست تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب لگائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بچے بہترین املا لکھ سکیں گے اور بغیر غلطی کے جب وہ لکھیں گے کچھ تو ایک اچھا تاثر پڑے گا۔ رموز اوقاف، واوین، کوسین، رابطہ، تفصیلیہ اور علامت تخلص کو پہچان کے استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ رموز اوقاف کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ رموز اوقاف بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اگر کسی عبارت کے اندر رموز اوقاف نہ لگائے گئے ہوں تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رموز اوقاف میں کوسین، واوین کہاں پر لگاتے ہیں یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے، اور علامت تخلص کیا ہوتی ہے وہ ہم نے کہاں پر لگانی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو بتائیں گے۔ ہماری مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، لیکن ہم نے مختلف جملے دینے ہیں جس میں بچے اس کے مطابق واوین اور کوسین کا استعمال کریں گے، علامت تخلص جہاں پر لگانے کی ضرورت ہے وہ لگائیں گے، اور اس طرح سے جتنی زیادہ ہم بچوں کو مشق کروائیں گے اتنا ہی ان کا فہم اچھا ہوگا، اتنا ہی ان کا فہم اچھا ہوگا، ان کا تعلم پختہ ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان، ماڈل پیپرز اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔